नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसकी अब घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए से अलग होंगे। आपको बता दें कि राजद के द्वारा बताया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एनडीए से अलग हो जाएंगे और कारण भी बताया जा रहा है। जिस तरह से लगातार बिहार में डीके टैक्स को लेकर भी चर्चाएं हो रही है या सीएम की नाराजगी की खबरें भी आ रही थी, लगातार इन सभी चीज़ों पर अब राजद ने विराम लगा दिया है और बताया है कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। और राजद साफ तौर पे कही है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुराने घर जो है एनडीए उसमें नहीं रहेंगे, लेकिन हालांकि इसकी औपचारिक तौर पे घोषणा भी नहीं की कि महागठबंधन में आएंगे, लेकिन इशारों में राजद ने बता दिया। आपको बता दें, आज मकर संक्रांति है और खरवास के बाद बिहार में लगातार कहा जा रहा था कि खेला होगा, लेकिन राजद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इशारों में बता दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ रहे हैं। पहले आप ये बयान सुने। सुपर सीएम है बिहार के अंदर में, रिटायर है, फुल फॉर्म बता देंगे, एक एक चीजों का पूरे तथ्यात्मक तरीके से पीपुल डोमेन में इस नए जो प्रवेश किए हैं नया वर्ष में, हम लोग सब चीज ला करके सामने रख देंगे। आज मकर संक्रांति है, भोज भी दिया है आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 10 सर्कुलर रोड में चूड़ा दही जो पहुंच रहे हैं वो लोग सब लोग खा रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि उनको भूल के लालू जी हमेशा हर कार्य प्रयोजन में याद करते थे, न्योता देते थे, इस बार काहे भूल गए? किनको भूल गए? बीजेपी को, एनडीए को, जेडीयू को। इतना खा बीजेपी एनडीए वाले लोग इतना खा लिया है कि छप्पर उछालने की नौबत आ गई। समय था 12 बजे, 10 बजे जाकर बाजार उखाड़ कर नीतीश कुमार जी चले आए। चिराग पासवान जी के यहाँ जाना था आदरणीय नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री ने बिहार के आमंत्रण प्राप्त हुआ था। बताइए, कोई राजनीतिक पार्टी का नेता अगर कोई दिया हो न्योता, 12 बजे का समय दिया हो, 10 बजे उसका छप्पड़ रोज करके चला आइएगा, उसका तो बाजार उजड़ गया, कुछ बचा नहीं, कोई था वहां नहीं। तो एनडीए के अंदर में जुत्तम पैजार है, छप्पड़ उजाड़ राजनीति चल रही है। आज से मकर संक्रांति में सारे शुभकामनाएं होंगे, आप भी कह रहे हैं इस बात। आरजेडी के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा, चुनावी साल है? देखिए, एक नए विकल्प की ओर बिहार बढ़ रहा है। एक ऐसा बीज, जिस बीज से, नए बीज से जो खेती होगी ना, तो नया पौधा आपके आने वाले नस्ल का, आपके सेहत का, बिहार के प्रगति का, उन्नति का, सबका ख्याल करेगा। क्योंकि सबको पता है कि तेजस्वी एक ऐसे इंसान हैं, एक ऐसे नेता हैं जो अपने कर्तव्यों से चूकते नहीं हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं। और आज तक एक बात बताइए कि तेजस्वी जी ने जो बातें वादे किया पीपुल डोमेन में आकर के, उसको पूरा किया कि नहीं किया? हम तो जनता दल और भाजपा नहीं है कि तेजस्वी जी के काम को भी अपना काम गिनाने में लोग जरा सा ही गुरेज नहीं करते हैं। किसकी जमेगी? एनडीए करा कि हमारे लिए शुभ होगा ये साल? नहीं, ये साल 2025 एनडीए के लिए अभिशाप भरा वाला। शुभ होगा बिहार की जनता का, बिहार की आवाम का, गंगा जमुनी तहजीब का, एकता और अखंडता का। नफरत की दुकानें बंद होगी, आपसी स्नेह, प्यार, भाईचारा वाली जो नीति होगी उसी का उदय होगा। आपके लिए शुभ नहीं होगा? हम तो बता देते, आपको पता ही न है कि सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, गंगा जमुनी तहजीब, लोकतंत्र, संविधान को मानने वाले, इस नीति को मानने वाले पार्टी बिहार में कौन है? राष्ट्रीय जनता दल है, दूसरा तो है नहीं। राष्ट्रीय जनता दल पूरे देश में एक ऐसी पार्टी है जो अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किया। देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कई तरह की बातों को किया। उन लोगों को भी लिया जो भाजपा के साथ थे, लेकिन उनको लगा कि देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए जरूरी है, तो हमने सेक्रीफाई हमारे नेता ने किया। क्या नीतीश कुमार को भी आप लोगों ने निमंत्रण दिया है क्या? क्योंकि 2014 नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं,
आप सब जानते हैं, उनकी अवस्था को भी, उनकी स्थिति को भी। नीतीश कुमार जी आदरणीय हैं और हम आदर के भाव हम प्रकट भी करते हैं, इसलिए कि हम लोकतंत्र में संवैधानिक पद पर बैठे लोग उनका आदर हम करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी का उत्पन्न राजनीति जो है समाजवाद है। भले ही आज नफरत के साथ वो काम कर रहे हैं, नफरती जमात के साथ, तो नीतीश कुमार जी का जहां है, जिस हाल में लोगों ने वहां बनाया है, तो नीतीश कुमार जी को तो पता ही न है, बताना पड़ेगा। चुनाव में एनडीए और जेडीयू का गठबंधन है। भाजपा के अंदर जो जितने एलआई पार्टनर है, उनके गठबंधन 2025 में नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। लोग पूछ रहा है डीके कौन है? डीके के दो आगे डीके के दो पीछे डीके, बताओ डीके कौन है? खोजो डीके कौन है। कि प्रमाण कुछ मीडिया साथियों ने कल दिखाया, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं पिछले कई माह से मैं कहते आ रहा हूं, लगभग साल भर पहले से, कि बिहार के मुख्यमंत्री अचेतन अवस्था को धारण कर लिया है। ठंडा और गर्म की अनुभूति उनको नहीं होती है। जिनको खड़ा होने की ताकत नहीं, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गाइड कर रहा था कल। जैसे ही पत्रकारों के सवाल के 2 लाइन जवाब उनके आए, चलिए सर हो गया सर, हो गया सर। जिनकी उम्र राजनीति की अल्पायु है, वह भी जो है नीतीश कुमार जी को कल गाइड कर रहे थे। बिहार में इन वीडियो को देख करके लगा कि सच में बिहार के मुख्यमंत्री अचेत हैं, पूरे तौर पर उनको होश हवास अब नहीं रह गया। इसलिए हमने आपके सामने आकर के ये बात इसलिए कहा कि कंपैरिजन बिटवीन आरसीपी टैक्स को अगर उठाइएगा, डीके टैक्स को उठाइएगा, तो आरसी टैक्स में लोक लज्जा भी था, हाया भी था, और पदस्थापन में बैलेंस भी था। वो नालंदा से थे, वो जब उनके हाथ में था तो कुछ पदस्थापन में, अधस्थापन में बैलेंस हुआ करता था। अमाउंट की उगाही तो पूरे तौर पर था ही, लेकिन एक बैलेंस था। लेकिन आज वाले में कोई बैलेंस नहीं है। जातिवाद की ऐसी प्रकाष्ठा कि नीतीश कुमार जी को भी पता नहीं कौन व्यक्ति को कहां पर पदस्थापित किया जा रहा है। 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना में आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं बिना कारण, उसके कोई कारण नहीं है, जिसके प्रमाण है। जातिवाद इनके अंदर कुट करके भरा हुआ है। कल पूछ रहे थे, हमने देखा सत्ता प्रतिष्ठान के एक साथी ने कई चीजों का जिक्र किया। ए टैक्स भी है, डकबंगला चौराहा से लेकर करके पूरे पटना में जो ए टैक्स है, जमीन अधिग्रहण टैक्स, पूरे तौर पर चल रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। भी टैक्स भी है। तो आपने सुना जिस तरह से राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 का चुनाव एनडीए के साथ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की जो हालात है और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बना दिया गया है एनडीए के अंदर, इससे काफ़ी नाराज हैं। और डीके टैक्स जो वसूला जा रहा है, सुपर सीएम की बात कही जा रही है लगातार, जो राजद के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा तमाम जो नेता हैं इस टैक्स को लेकर बयान भी दे रहे हैं। बहरहाल खबर इतना ही, इसी तरह तमाम खबर बनने हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं।
घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।